गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम थर्ड क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हमारे 3 चैप्टर इस कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका बहुत अच्छा सा नाम भी है और वो खेल जो कि आप सबको बहुत 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 पसंद है। क्या नाम है उसका? क्रिकेट। तो इसमें है जब हम खेलें क्रिकेट। लेसन का नाम भी आपके क्या है? जब हम खेलें क्रिकेट। तो चलो जल्दी से अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेसन को। बहुत प्यारा सा लेसन है जिसके अंदर आपको क्रिकेट के बारे में जानकारी मिलेगी। क्रिकेट क्या है, किस तरह से खेला जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें देखिए बता रखी हैं। अपन इन चीज़ों को पढ़ के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बातों का समावेश किया गया है। आप देखिए क्रिकेट किस किस को खेलना पसंद है, पहले तो बताइए। सबको? वेरी गुड। हाँ, क्रिकेट खेलिए सर। और जिस समय मैच होते हैं, जब हम क्या करते हैं, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी क्रिकेट के सामने और टीवी के सामने बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए। जब हमारे आपके वर्ल्ड कप होता है या कोई भी और भी जो भी क्रिकेट से संबंधित जो भी गेम खेले जाते हैं, तो आप लोगों के घर में ऐसा ही माहौल होता है ना। तो आज अपन उसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। तो पेज नंबर आप फटाफट से निकाल लीजिए 40। निकाल ली, स्टार्ट करती हूँ मैं। क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल है, सबका फेवरेट खेल है ना। बॉयज़ का तो जिसमें बहुत ज़्यादा, लड़कियों का तो फिर भी कम है, लेकिन लड़कियां भी आजकल क्या है, A1 हो गई है, लड़कियां भी बहुत खेलती है क्रिकेट आजकल। भारतीय टीम के खिलाड़ी जब चौके छक्के जड़ते हैं तो उन्हें पुरस्कार मिलता है और स्टेडियम उनके नाम से गूंजने लगता है। हम भी लगभग प्रतिवर्ष क्रिकेट खेलते हैं। आसपास हमारे घर बीच में एक छोटा सा मैदान है। अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि ना, जब भारतीय खिलाड़ी जब क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो जब वो चौका लगाते हैं, छक्का लगाते हैं, तो क्या होता है, सब जितने भी भारत के देखने वाले लोग हैं वो जोर जोर से तालियां बज जाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं ना। और तो इसके अंदर बाद में बताया गया है कि हमारे आसपास क्या है, जो इसके पाठ के लेखक है वो छोटा था ना, उसके बारे में वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारे आसपास में क्या है, बहुत सारे क्या है, घर हैं और बीच में एक छोटा सा मैदान है। चारों तरफ तो क्या है, घर है और घरों के बीच में क्या है बेटा, एक मैदान बना हुआ है जिसके अंदर की जो बच्चे हैं वह खेला करते हैं। बलविंदर और तेजी हमारी टीम के विराट और पांड्या है। अब इसके अंदर बताया गया है 2 बच्चे हैं जिनका नाम क्या है, बलविंदर, और दूसरे का नाम क्या है, तेजी। ठीक है, 2 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम क्या है, बलविंदर, और दूसरे बच्चे का नाम क्या है, तेजी। ये 2 बच्चे हैं। इन 2 बच्चों के उन्होंने नाम है। अब इन दोनों को देखो अलग नामों से संबोधित किया गया है। ये हमारी टीम के विराट और पांड्या हैं, अर्थात इनको क्या नाम से संबोधित किया गया है, विराट और पांड्या। ये मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी है बेटा, जिनका इनका नाम यहाँ पर उनसे इनको संबोधित किया गया है। दोनों बहुत चौके छक्के लगाते हैं, यानी दोनों ही बलविंदर और तेजी जो हैं वह जब क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत सारे चौके भी लगाते हैं, छक्के भी लगाते हैं, बड़े अच्छी तरह से खेलते हैं, बड़े मज़े आ जाते हैं उनका खेल देखकर। लेकिन न तो इनके लिए कोई इनाम मिलता है और न ही बलविंदर तेजी की आवाज़ चारों ओर से कानों तक पहुंचती है। अब देखिए इतने बेचारे खेलते हैं, चौके लगाते हैं, छक्के लगाते हैं, लेकिन कोई भी इनका उत्साहवर्धन नहीं करता, ना इनको कोई प्राइज़ मिलता है, कोई इनको पुरस्कार भी नहीं देते हैं। हाँ, कभी कभी गेंद से किसी घर की खिड़की का शीशा टूट जाता है तो आंटी या अंकल आग बबूला होने लगते हैं। अब देखिए बेटा क्या होता है, जब क्रिकेट के खिलाड़ी जो होते हैं, भारतीय खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट टीम जब खेलती है तो हम तो उनका क्या करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं ना, खूब खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं ना, उनको इनाम भी दिया जाता है, पुरस्कार भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि वो बच्चे जो हैं जब वो खेल खेला करते हैं और जब वो चौके लगाते हैं, छक्के लगाते हैं ना, तो कोई उनके लिए तालियां भी नहीं बजाता है। होता है ना, आपकी कॉलोनी में भी ऐसा ही होता है ना, आप लोग जब खेलते करते हैं तो, लेकिन फिर बाद में वो बच्चा क्या बोल रहा है कि लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर होती है। क्या होती है
कि जब हम कोई वो बच्चे कोई चौका या छक्का लगाते हैं तो वो बॉल जो है किसी के घर की खिड़की पर चल जाती है या गेट पे चल जाती है और उसका शीशा टूट जाता है, तो क्या होता है, जिसका वो मकान होता है वो क्या होता है, आग बबूला हो जाता है। कि कोई अंकल या आंटी जो भी उस घर में रहते हैं, उनको जब पता चलता है उनके घर का शीशा टूट गया तो वो है आग बबूला हो जाते हैं। बेटा आग बबूला होना एक मुहावरा है। आग बबूला होना बेटा ये मुहावरा है जिसका अर्थ देखिए क्या है, अत्यधिक क्रोध आना, अत्यधिक क्रोध आना या बहुत अधिक गुस्सा आना, ये बेटा इसका अर्थ है, ये मुहावरा है ये, है ना। अत्यधिक आग बबूला होना, अत्यधिक गुस्सा आना या अत्यधिक क्रोध आना। तो जब उनका शीशा टूटता है तो नेचुरली बात है कि वो गुस्सा आएगा ही आएगा, क्रोध आएगा ही आएगा। आप पे भी आता है ना, आपके कॉलोनी में जब आप खेलते हैं और किसी के घर पे बॉल पड़ जाती है या उसके घर का शीशा टूट जाता है तो वो अंकल या आंटी जो भी उस घर में रहते हैं वो बाहर निकल के बहुत तेज गुस्सा करते हैं ना, तो ऐसी ही हालत उनकी होती है। ऐसा होते ही हम सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगती है। अब क्या होता है, जैसे वो शीशा टूटता है और वो आंटी या अंकल चिल्लाना चालू करते हैं तो हम जो बच्चे होते हैं उनके चेहरे पर क्या हो जाती है, हवाइयाँ उड़ने लगती है। यानी कि अब हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। ये भी बेटा एक मुहावरा ही आया है, आपके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, है ना। तो इसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया है कि उनका क्या होता है, हालत उनकी ख़राब हो जाती है कि भैया अब तो वो डर जाते हैं या फिर भयभीत हो जाते हैं कि भैया अब पता नहीं अंकल और आंटी हमारे साथ में क्या करेंगे। और पलक झपकते ही हम मैदान से 9-2-11 हो जाते हैं। अब देखिए कितने सारे मुहावरे आ रहे हैं इसके अंदर। फिर एक मुहावरा आया है अपने 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का अभिप्राय क्या है, भाग जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। तो जैसे ही शीशा टूटता है वैसे ही जो बच्चे होते हैं ना मैदान में खेलते रहते हैं, वह क्या हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। 9-2-11 हो जाते हैं यानी सारे बच्चे क्या हो जाते हैं बेटा, भाग जाते हैं। कभी कोई अखबार पढ़ रहा होता है या चाय की चुस्कियों में मग्न होता है और गेंद ठप से उसके लग जाती है तो उसे लाल पीला होते देखकर एक बार फिर हमें मैदान को बाय बाय करना पड़ता है। अब देखिए वो बच्चे क्या बोल रहे हैं वो कि ये तो शीशा तोड़ने पर हुआ। अब कई बार क्या होता है, बालकोनी में कोई बैठ के हम चाय भी पी लेते हैं या खड़े रहते हैं या कुछ भी काम करते रहते हैं बालकोनी में, और वो बच्चे जब खेलते रहते हैं और वो बॉल क्या होती है, जो चाय पी रहा है उसके पास में जाके गिर जाती है या उसको टच हो जाती है या उसके चाय का कप पे गिर जाती है, टूट जाता है, तो भी क्या होता है, जिसको वो बॉल लगेगी नेचुरली बात तो गुस्सा करेगा ना। तो ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। तो जैसे ही किसी के बॉल पड़ती है वैसे ही मैदान के अंदर से जितने भी बच्चे होते हैं वह क्या हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अर्थात उनको मैदान को क्या करना पड़ता है, बाय बाय करना पड़ता है। बेटा एक और मुहावरा आया है इसमें हमारे, लाल पीला होना। लाल पीला होना अर्थात वही अर्थ निकलेगा इसका, बहुत अधिक गुस्सा होना। जैसे लिखा हुआ है ना कि गेंद ठप से उसके लग जाती है तो उसे लाल पीले होते देख, यानी कि जिसके बॉल लगेगी उसको क्या आएगा, लाल पीला होगा ना। लाल पीला होना अर्थात बहुत अधिक गुस्सा आना, कि उसको बहुत अधिक गुस्सा आता है, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो मैदान छोड़ के क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, यानी कि बाय बाय कह जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ रहने वाले अंकल और आंटी को अपना प्यारा बचपन याद आ जाता है जब वे हमारी तरह ही खेला करते थे। तो लेकिन कई पेरेंट्स और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, इन बच्चों का खेल देख के बड़े खुश होते हैं, बड़े उनको खुशी होती है और वह क्या होते हैं, उन बच्चों को देख के उनका उत्साहवर्धन करते हैं और उनको अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी जब छोटे थे ना तो इसी तरह से हम खेल खेला करते थे। सचमुच ये अंकल आंटी बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि वह उनको प्यार करते हैं। वो उनका अगर शैतानी करते हैं और उनके घर के अंदर कोई नुकसान भी हो जाता है वह उनको कुछ भी नहीं कहते, तो वह उनको बहुत प्यार भी करते हैं। ऐसे घरों में हमें गेंद वापस मिल जाती है। अब जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं ना, वह लोग क्या होते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनको डांटते नहीं है, बच्चों को प्यार से उससे बात करते हैं और बॉल भी उनको वापस दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि उनको भी अपना बचपन याद आता है कि हम जब छोटे थे हम भी ऐसी शरारतें किया करते थे, है ना।
एक वो है ना, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, है ना। तो ऐसे ही जो, क्योंकि बाल्यावस्था में सभी क्या होते हैं, शैतानी करते ही करते हैं ना, तो ऐसा ही ये जो अंकल आंटी हैं उनको अपना बचपन याद आ जाता है और वह उनको बॉल वापस देते हैं। बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अब बेटा आपको होमवर्क में क्या करना है कि इसके अंदर बीच बीच में जो मुहावरे आए हैं, जो मैंने आपको बीच बीच में आपको नोट डाउन भी करवाए हैं, बीच बीच में आपको बताया है मैंने, ये सारे मुहावरे आपको लिखकर और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। कर लेंगे ना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे आया है कि 9 2 11 होना, तो आप क्या लिखेंगे, 9 2 11 होना क्या, भाग जाना, कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। तो इस तरह से कौन सा भी वाक्य बनाकर ये 4-5 जो मुहावरे आए हैं इसके अंदर, ये चारों पांचों मुहावरे आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।